नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो है 4.1 एंड 4.2 जो कि चैप्टर 4 है, मोशन इन ए प्लेन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हमें बतानी है। जो हमारे पास फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी जो हैं कि वो स्केलर हैं या वेक्टर हैं। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनके पास सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ मात्रा होती है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके अलावा डायरेक्शन भी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी के पास होती है। तो हमें कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वॉल्यूम के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ये जो है कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो है इसके पास कोई भी इस तरह की डायरेक्शन कहें वो नहीं होती, मात्रा होती है वॉल्यूम के पास। इसी तरह से मास भी जो होता है उसके पास भी मात्रा होती है। स्पीड स्पीड जो है हमारी वो भी मात्रा मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर वेलोसिटी होती वो वेक्टर होती, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ वेलोसिटी दी गई है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, स्पीड हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो ये है एक्सेलरेशन हमारी, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम, मास और स्पीड ये तो स्केलर हो गई। एक्सेलरेशन हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ती घटती है अकॉर्डिंग टू, वो हम ग्राफ में दिखा सकते हैं किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में घट रही है। डेंसिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है, और नंबर ऑफ मोल्स ये भी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसको आप ओमेगा से डिनोट करते हैं 2π/t, यानी कि रेडियन पर सेकंड जो है इसकी यूनिट बनती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि रोटेशन का रेट एक तरह से अगर आप जो है माप रहे हैं, तो वो चीज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, तो स्केलर हो गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन सी जो स्केलर क्वांटिटी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं हमारे पास वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी जो है हमारी स्केलर आएगी, क्योंकि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारे पास होती हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो है हमारे पास, जहाँ वेलोसिटी आ गया वो तो डायरेक्ट आप समझें कि वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम ग्राफ के अंदर देखते हैं, बढ़ रही है घट रही है किस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, या कहीं की दूरी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की, वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस होता तो वो हमारी क्या होती, स्केलर क्वांटिटी होती। तो इस तरह से जो है आप स्केलर और वेक्टर को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, हमें क्या करना है, टू स्केलर क्वांटिटीज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसके पास सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन ना हो। तो फोर्स जो है इसके पास डायरेक्शन होती हैं, तो इसलिए ये तो हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, वेक्टर होगी। अब एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, देखिए मोमेंटम होता है p। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, लीनियर मोमेंटम भी दिया गया है। तो ये मास इंटू वेलोसिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी इसके अंदर मास के साथ मल्टीप्लाई हुई है। और अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, इसको L से हम डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इंटू मेगा से एंगुलर जो हमारी वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि अगर लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये भी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आपको डायरेक्शन पता होती है, किस डायरेक्शन में आप उस, अब फील्ड है तो अप्लाई करेंगे किस डायरेक्शन में, तो वो भी पता होती है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी आगे डायरेक्ट इसको लिख दीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मूवमेंट, अब जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ये भी हमारी डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट को बताती है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेट जो है ओरिएंट करेगा, तो इस तरह से। तो इसके पास भी डायरेक्शन है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन कौन सी हमारे पास बची, हमारे पास बची वर्क। वर्क हमारा क्या होता है, दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करें F.S फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी होगी। और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, जो वर्क हो गया, और उसके बाद करंट। अब करंट की भी जो है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आप इसको कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, तो करंट भी हमारी
स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।